नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। कल बीजेपी ने 4 घोषणा करी, 4 अलग-अलग प्रदेशों के अध्यक्ष बदले बीजेपी के, और आज सवेरे उसका पहला रुझान आया। बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े नाराज हो गए, बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने कहा कि ये तो इनकम्पिटेंट आदमी को, जिसके पास एबिलिटी ही नहीं है, उसको बना दिया। केवल सिंह ढिल्लों के बारे में वो कह रहे थे। उन्होंने ये भी कह दिया कि हमसे तो कोई पूछता नहीं है भाई। बड़े गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। पहले भी वो गुस्सा हो चुके हैं कि हमसे कोई पूछता नहीं है। तो ये क्या कहानी है? क्या वो पार्टी छोड़ देंगे? क्या बगावती तेवर अख्तियार करेंगे? जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव जी, देश के जाने माने पत्रकार। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये गुस्सा हो गए क्या सर कप्तान साहब? जी जी, कप्तान साहब से किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि ये तो जो केवल सिंह ढिल्लों जिनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, ये तो आपकी चॉइस है। तो हाँ, वो एकदम से बड़ी बुरी तरह से बिफरे वो। तो उन्होंने जो बातें कही हैं वाकई मतलब दर्शाती हैं कि वो कितना अपने आप को आहत है। बीजेपी में आहत और उपेक्षित भी महसूस कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि मैं 20 साल ना 60 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, 9.5 साल मैं मुख्यमंत्री रहा, 12 साल मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा, और ये खबर है मुझे टाइम्स हाँ ऑफ इंडिया की। टाइम्स जी ऑफ जी इंडिया की खबर है जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। ये खबर जी लिखी है नवजीवन गोपाल ने। जी जी। जी सर। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे इस लायक ही नहीं समझा गया कि मेरे से ये एक बार राय तो कर लेते। और मैं कहता ऐसा नहीं है कि मैं जो कहता वही उनको करना था, ये ज़रूरी नहीं था, और ना ही मैं उनको कोई स्पेसिफिक्स कोई अपने तरफ से कोई देता, बट कम से कम मेरे से बात कर सकते थे। तो ही सेड कि मैं तो आई फेल्ट फुलिश। तो बहुत मतलब सख्त शब्द उन्होंने कहे। और जो केवल सिंह ढिल्लों के बारे में कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि मैंने इसको इतना जो है टिकट दिलाई। प्रमोट किया, मैंने इसको टिकट दिलाई, ये एमपी का इलेक्शन हार गया। फिर मैंने लोग विधानसभा की दिलवाई, तो 2 बार तो ये विधानसभा के इलेक्शन भी हार गया, 2 बार हालांकि ये जीता। तो ये ठीक है, मैंने इसको काफ़ी प्रमोट किया है, पर ये इस लायक का व्यक्ति नहीं है जिस जिस तरह की पोस्ट उसको दी गई है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो जाट सिख वाली बात हो रही है, ये बहुत बड़ी बात, जो बहुत मुझे लगता है बीजेपी को हर्ट करेगी, जो बात उन्होंने कही कि ये जो जाति को लेके कि जट सिख को बनाया गया है कि पंजाब के इलेक्शन है, कहते हैं ये समझ नहीं आती कि पंजाब एक छोटा सा स्टेट है, तो उसमें जट सिख हो, नॉन जट सिख हो, गैर सिख हो, सैनी हो, तो क्या फर्क पड़ता है। कहते हमारे गुरुओं ने सैकड़ों साल पहले ये बात कही कि जाति पाति को खत्म करो। अब आप ये देखिए ना कि बीजेपी तो जिस भी स्टेट में इलेक्शन लड़ती है जातीय समीकरण ढूंढती है। अब वैसे तो सभी पार्टियां ढूंढती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ढूंढती है, मगर बीजेपी ने हर स्टेट में जाति के आधार पर वोटों को पोलराइज करके अपने बेनिफिट में उसको इस्तेमाल किया है। और वो ये माना जा रहा था कि जो केवल सिंह ढिल्लों की नियुक्ति है वो इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पे जट सिख वोट काफ़ी संख्या में है, तो उसको देखते हुए किया गया है। मगर वो तो इन्होंने पंक्चर कर दिया एक बयान देके कि गुरु, जो हमारे सिख गुरु हैं, उन्होंने सैकड़ों साल पहले ये कहा कि जाति प्रथा खत्म करो। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिया उन्होंने। हाँ, गुरु तो गोविंद सिंह जी के बारे में बहुत भी शायद उन्होंने कोट किया है कुछ। जी। अब आप ये देखिए कि आपको ध्यान है कि 2021 में जब कांग्रेस ने इनको हटा करके और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, तो इन्होंने अपनी पार्टी हरियाणा लोक कांग्रेस या ऐसे कुछ नाम से था, पंजाब लोक कांग्रेस सॉरी, वो बनाई और बाद में 2022 में उसको मर्ज किया था भारतीय जनता पार्टी में। तो आप ये देखिए कि हरियाणा में भी हम ऐसे एग्जाम्पल देख चुके हैं कि जो बड़े नेता पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं वो अपने आप को पार्कड, जैसे पार्क करके रखा हुआ है वैसा फील करते हैं। ऐसा ही
आभास चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी दिया जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो वही अब आवास ये भी दे रहे हैं अपना सरदार अमरिंदर सिंह पंजाब में भी। और अच्छा, सबसे बड़ी सारे चीज नेता ये है, तो क्या बड़ी चीज क्या बता रहे थे सर? सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने ये बात कही है इलेक्शन ईयर के अंदर हम्म। पंजाब को चुनाव में जाना है, पंजाब के लिए एक एक छोटी छोटी चीज बड़ी सेंसिटिव है बीजेपी के लिए। और ऐसे मौके पे एक बड़ा नेता जो कि 9.5 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 12 साल जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, और 60 साल से राजनीति में, अगर उसकी तरफ से कोई ऐसा बयान आता है तो वो वाकई बड़ा हर्ट करने वाला हो सकता है पॉलिटिकली, मेरा ये मानना है। ये अखबार जो लिख रहा है सर, ये लिख रहा है कि on the strategy behind Jat Sikh being made the state party chief ahead of the election, Amrinder Singh said, Punjab is already a very small state. Whether you are a Jat Sikh or non-Jat Sikh or a Saini, how does it matter? I am a Jat Sikh, so what? So what? Jat Sikh is not answered for this. They are important. You got to see the ability of a person. Let's end casteism for God's sake. The Yes. 10th Sikh Guru gave an order for this to end casteism, but unfortunately, so many 100 years later, we are still carrying on with this. I am Yes. not for this Jat Sikh business and all that. एग्जैक्टली। तो ये देखिए ना कि ये बहुत मतलब बीजेपी की जो एक कोर इलेक्शन स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर चोट की है उन्होंने। वन ऑफ द कोर इलेक्शन स्ट्रेटेजीज ऑफ द बीजेपी इज कास्ट पोलराइजेशन, उसके ऊपर चोट किया उन्होंने। अभी अमित शाह गए थे क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने सर पिछले विजिट पे? हाँ जी, या अमित शाह उनसे मिलके आए थे शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह से? या मुझे ये तो ध्यान नहीं है अभी मिलके आए थे या नहीं आए थे, बट यस वो तो पिछली बार जब देखिए वो गए थे मेरे ख्याल से, मुझे ऐसे याद आ रहा है, या कोई और उपराष्ट्रपति तो गए थे, धनखड़ तो गए थे एक बार। देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा कद है ना उनका। तो अगर अगर पंजाब की राजनीति में शुरू से लेके अब तक के जो बड़े नेता गिने जाएं तो आपको प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और एक आप कैरों। बिल्कुल सर, हाँ, टॉप लीडरशिप में है ये लोग, बड़े लीडर हैं, नो डाउट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अभी क्या आपको लगता है कि कैप्टन पार्टी छोड़ देंगे या बगावत कर सकते हैं क्या? या नहीं, ऐसा मुझे अभी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि पार्टी छोड़ के जाएंगे कहाँ, क्योंकि कांग्रेस को तो छोड़ के ही आए हैं वो। कांग्रेस में तो वो जाने का उनका कोई सवाल नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई नाता नहीं है उनसे दूर तक का भी। एक महाराजा और आम आदमी पार्टी का कहाँ कोई मेल हो सकता है? तो मुझे ये तो नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ेंगे, मगर अब मुझे ये लगता है कि इसके बाद पार्टी या तो उनको कंप्लीटली इग्नोर करे या उनको उनकी बात को सुने, उनकी से बिना राय मशवरा के ये कुछ ना करे। मगर जैसे हम कल भी ये डिस्कस कर रहे थे कि बीजेपी की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें व्यक्ति तो मैटर करते नहीं है ना, कि बीजेपी का अध्यक्ष किसको बनाना है, या वो तो इलेक्शन तो उन्होंने प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ना है। वो तो अपनी कास्ट इक्वेशन के हिसाब से व्यक्ति ढूंढते हैं, और वो मायने नहीं रखता कि उस व्यक्ति की क्या पार्टी में स्टैंडिंग है। अगर हम राजस्थान में किसी मुख्यमंत्री बनाया गया था, आपके मध्य प्रदेश में किसे बनाया गया था, हरियाणा में भी अगर हम देख लेते हैं तो उसमें उन्होंने ये नहीं देखा है ना कि उस व्यक्ति की पर्सनल पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है। वो पार्टी को जातीय समीकरण के हिसाब से सूट करना चाहिए, बाकी काम तो वो खुद देखेंगे। हाँ, तो केवल सिंह ढिल्लों को चूज करने का शायद मतलब यही होगा कि जो प्रोमिनेंट कास्ट है या डोमिनेशन जिस कास्ट का है उसके वोट को ज्यादा डिवाइड किया जाए। वो अकाली दल में भी चला जाएगा, कांग्रेस में भी चला जाएगा, बीजेपी में भी चला जाएगा, आम आदमी पार्टी भी ले लेगी, 2-4 पार्टियां और भी बन जाएंगी इस बीच में, हो सकता है। एटलीस्ट आप एक चीज मानिए, वो अपना अमृतपाल की पार्टी भी कुछ वोट लेगी। जी बेसिकली अगर ये गैर जाट सिख को पार्टी का अध्यक्ष बना के चुनाव मैदान में उतरते हैं तो एक चीज तय हो जाती है कि जो पार्टी है वो गैर जाट सिख वोट
को नहीं चाह रही है, या गैर जाटों को, जो जाट सिख वोटर्स हैं उनको ये लगेगा कि हमारा उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब कनेक्ट कम नहीं से है। कम वो बात नहीं है, कुछ तो वोट मिलेंगे ना, कम से कम जो एक जो पार्टी की आइडियोलॉजी से या उनके नेताओं के साथ मेल मिलाप रखने वाले। तो बाकी तो बीजेपी नेचुरली एक जो बड़ा बड़ा वोट बैंक है वो तो हिंदू वोट बैंक जो वहाँ का है पंजाब का 40% उसको करेगी। और उसके अलावा उनका ये रहेगा कि जो ओबीसीज हैं, जो गैर जाट सिख वोटर हैं, उनको भी वो करेंगे। दलित हैं वहाँ पे, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा दलित वोटर्स हैं पंजाब परसेंटेज प्रदेश जी। के। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उनका रहेगा। बट अब ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कह दिया, तो नेचुरली पार्टी को कि जो जो भी रणनीति रही होगी उसको तो एक धक्का लगेगा इससे। बिल्कुल ठीक बात है, वो तो चैलेंजिंग तो हो ही जाता है, और वो भी हाँ, सरेआम। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये लोग तो खुल के बोलते हैं ना सर, ये तो बिल्कुल बिल्कुल। पिछले कैप्टन जब अमरिंदर सिंह के पास खोने को तो कुछ है नहीं। बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी चाहे कैसे भी, इवन इंडिपेंडेंट भी अगर इलेक्शन लड़ती है तब भी बहुत मजबूत है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जी, चलिए सर, देखते हैं किस तरह से पॉलिटिक्स अनफोल्ड होगी। आप जुड़े हमारे साथ, जी बहुत धन्यवाद सर, बड़ी जी, इंपॉर्टेंट धन्यवाद। जानकारी दी आपने। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।